everyone. Welcome to yet another educational episode on the Wealth Influencer channel. I am Abhishek and hope you all are doing good. Our today's video, हमारा जो आज का वीडियो है वो कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट टर्म्स पे है जो कि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर रोज यूज करता है एंड हर बिगनर या हर न्यू कमर उसके लिए थोड़ा कंफ्यूज रहता है। वो लोग रोज सुनते होंगे ये स्टॉक मार्केट टर्म्स, बट एक्चुअली ये क्या है, इसका हम कैसे यूज करते हैं ये शायद नहीं पता होगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी होंगे जिनके लिए टर्म्स बहुत रेगुलर बेसिस पे वो सुनते होंगे, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उनको पता नहीं होगा। तो हाँ, आज हम सिर्फ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। वी विल ट्राई एंड लर्न न्यू टर्म्स एंड टर्म्स दैट आर डेली यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, like, comment and share it to all your trader and investor friends, because we are here to learn something and earn something. Because I say only one thing: earn while you learn. So without much of a delay, let's get straight to the topic. चलिए पहला टर्म समझते हैं। पहला टर्म जो है वो है डिलीवरी। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोल रहे हैं हमने डिलीवरी पे स्टॉक खरीद लिया, या डिलीवरी में हमारे इतने चार्जेस लगे, या डिलीवरी पे हमारे इतनी ब्रोकरेज लगी। तो हम सुनते सब है कि डिलीवरी पे हुआ, बट एक्चुअली डिलीवरी का क्या मतलब है स्टॉक मार्केट के टर्म्स में। सो डिलीवरी मीन्स यू बाय अ स्टॉक एट अ पर्टिकुलर डेट एंड यू होल्ड इट फॉर सम टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज खरीदा आज बेच दिया, वो डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी का मतलब हुआ आज आपने, फॉर एग्जांपल आज मंडे है एंड आज 26 जुलाई है, ठीक है, आपने कोई स्टॉक 26 जुलाई को खरीदा एंड यू हैव बॉट इट फॉर अ डिलीवरी, यानी आपने आज खरीदा और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आप उसको बेचना चाहते हैं। सो दैट इज नोन एज अ डिलीवरी बाय। मतलब आपने उस स्टॉक को डिलीवरी पे खरीदा, ना कि एक दिन के लिए खरीदा। सो डिलीवरी का मतलब ये हुआ किसी भी स्टॉक को एक डिफाइंड टर्म, नॉट फॉर अ सिंगल डे, बट थोड़े लंबे टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये समझे, कोई भी जो स्टॉक ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल आपके HDFC सिक्योरिटीज या ICICI डायरेक्ट, ये सब आपको पैसा डिलीवरी पे चार्ज करते हैं। यानी आप कोई भी स्क्रिप्ट खरीदते हैं तो आपको डिलीवरी पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है। सो डिलीवरी इज नथिंग बट बाइंग अ स्टॉक टुडे एंड सेलिंग इट ऑन अ लेटर डेट, या कुछ थोड़े टाइम के बाद। सो दिस इज व्हाट डिलीवरी मीन्स। नेक्स्ट टर्म जो है वो है इंट्राडे। अब आपने कितने ही अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग्स को सुना होगा कि वो बोल रहे हैं आज हमने इंट्राडे में ये ट्रेड किया। इंट्राडे का मतलब आपने सुबह खरीदा और मार्केट खत्म होने से पहले 3:15 बजे से पहले या 3:30 बजे से पहले उस ट्रेड को बेच दिया या उस स्क्रिप्ट को बेच दिया। यानी फॉर एग्जांपल आज हमने सुबह एक शेयर 70 रुपए में खरीदा और वो शेयर 2 या 2:30 बजे तक 80 रुपए पहुंच गया। तो हमने क्या किया, हमको 10 रुपए का पर शेयर में प्रॉफिट मिला, हमने उसी प्रॉफिट को लेके हमने वो शेयर उसी सेम डे बेच दिया। यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑन द सेम पर्टिकुलर डे इज नोन एज इंट्राडे। तो लोग बहुत बोलते हैं कि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या हम डिलीवरी में ट्रेड करते हैं। तो जो लोग भी बोलते हैं कि वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सेम डे सवेरे खरीदते हैं या कभी भी उसी दिन खरीदते हैं एंड ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेस वो उसको बेच देते हैं। सो इंट्राडे इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक ऑन द सेम डे। चलिए अब थर्ड टर्म होता है, हमने कितनी बार सुना है, या इनफैक्ट आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, मैं देता हूं BTST ट्रेड्स। अब ये BTST क्या हुआ? BTST का मतलब हुआ बाय टुडे सेल टुमारो। इसका मतलब आज
आज करीब 3 सवा 3 बजे आपने को लगा कि एक फॉर एग्जांपल आईसीआईसी का रिजल्ट 3 बजे आया कि उसने बोला कि हमने Q1 में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, एंड आपको लगता है कि कल ये स्टॉक भागेगा, कल ये स्टॉक राइज करेगा, इट इज अ बुलिश मार्केट फॉर दिस स्टॉक। तो आपने क्या किया, जनरली बीटीएसटी ट्रेड्स आर डन बिटवीन 3 to 3:30 PM। आपको लगा कि अच्छा ये है, अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं ये स्टॉक अभी खरीद लेता हूं एंड कल इसको बेच दूंगा। इसका मतलब ये हुआ बाइंग द स्टॉक टुडे एंड सेलिंग इट टुमारो। सेलिंग इट टुमारो का मतलब ये होता है, जनरली बीटीएसटी ट्रेड्स का टाइम फ्रेम रहता है 5 से 6 दिन। अब आप आज आपने खरीदा, 95% चांसेस रहते हैं कल स्टॉक भागा, आपने स्टॉक बेच दिया। बाई चांस उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है और बाई चांस वो स्टॉक नहीं बढ़ता है, बट यू कैन सी अ पोटेंशियल इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। आप उस स्टॉक को होल्ड करते हो एंड आप उसको बेचते हो। मतलब यू आर बाइंग अ स्टॉक एंड होल्डिंग इट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। शॉर्ट का मतलब हुआ 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन। वो हो गया आपका बीटीएसटी ट्रेड्स। तो आपने एक स्टॉक जो 3 से 3:30 बजे के बीच में खरीदा, एंड इफ यू गेट अ गुड रिटर्न ऑन दैट स्टॉक, यू सेल इट टुमारो और यू सेल इट इन द नेक्स्ट 2 or 3 days। दैट इज नोन एज बीटीएसटी और बाय टुडे सेल टुमारो। चौथा टर्म है स्क्वेयरिंग ऑफ। सब बोलते हैं हमने अपना ये स्क्वायर ऑफ कर दिया, हमने अपना ये ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वेयरिंग ऑफ का मतलब मार्केट टर्म्स में है बेच देना। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक डिलीवरी में खरीदते हैं, मतलब आज खरीदा और आपको कुछ टाइम बाद बेचना है, आज 3 महीने बाद आपने अपने फ्रेंड को बोला यार मैंने जो नाल्को के शेयर लिए थे वो मैंने सारे स्क्वायर ऑफ कर दिए। स्क्वायर ऑफ का मतलब हुआ मैंने सारे बेच दिए। सो स्क्वेयरिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इज नोन एज सेलिंग ऑफ द स्क्रिप्ट विच यू आर ऑलरेडी हैविंग। नेक्स्ट टर्म है शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं और गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में इट इज वेरी इजी, आपने कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेच दिया, जितने का डिफरेंस हो वो आपने कमा लिया। बट आप गिरते हुए मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हो? आप गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि यू फर्स्ट सेल द स्टॉक एंड देन यू बाय इट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आज डीसीबी बैंक का शेयर 104 रुपए पे चल रहा है और आपको लगता है ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और ये गिर के 104 रुपए से गिर के हो सकता है 95 रुपीज तक आ जाए। तो आप क्या करते हो, आप पहले मार्केट में सेल ऑर्डर लगा देते हो। यानी मैंने 1000 शेयर डीसीबी बैंक के सेल कर दिए 104 रुपए में, ठीक है। अगले दिन मार्केट गिरा, द स्टॉक प्राइस केम डाउन टू 95, यानी 104 से 95 रुपीज पर स्टॉक आ गया। यानी आपने कितने का डिफरेंस कमाया, 9 रुपए का। आपने 1000 शेयर कमाए, 9 रुपए आपको हर शेयर में मिला, यानी आपने 9000 रुपए टोटल कमाए। एंड वंस एट 95 यू अगेन बाय द शेयर्स। तो एक्चुअली आपने पहले सेल किया फिर बाय किया। इसका मतलब आपने गिरते हुए मार्केट में 104 रुपए से लेके 95 रुपीज तक उसके गिरने पर आपने पैसा कमाया। तो एक अगला क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास शेयर ही नहीं है तो हम उसको बेचेंगे कैसे? आपके पास नहीं है बट आपके ब्रोकर के पास तो है, उसके पास लाखों की क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ उसको बेच देना होता है एंड यू बाय इट अगेन। एंड जनरली लोग क्या करते हैं, सेम डे पे शॉर्ट करते हैं जिससे कि उनको पैसा जल्दी मिल सके, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना पड़े। सो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग इज डन फॉर मोस्टली ऑन इंट्राडेज। जहां तक मैंने किया है दैट इज मोस्टली ऑन इंट्राडेज, बट यस पीपल डू कीप इट फॉर अ डे और टू, बट देन दे विल हैव टू सेल ऑफ एज सून एज पॉसिबल, हैव टू बाय ऑफ एज सून एज पॉसिबल। तो क्या होता है, हाँ, अब इसमें क्या हुआ, बाई चांस आपको लगा कि डीसीबी 104 रुपए से गिर के 95 में आएगा, आप पैसा कमा लोगे। सपोज वो 104 से बढ़ के 110 पे चला गया, उस समय क्या होगा, 6 रुपए बढ़ गए। आपने शॉर्ट लगा के रखा था तो आपको 1000 इंटू 6000 रुपए वापस देने पड़ेंगे ब्रोकर को। तो दैट इज अ लॉस टू यू,
बट अ प्रॉफिट टू योर ब्रोकर। ठीक है, यानी आपको जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तभी आपको शॉर्ट करना चाहिए। ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू शुड ऑलवेज शॉर्ट when the markets are bearish or that particular script is bearish. Never ever try to short in a bullish market, क्योंकि कोई bullish market में सिर्फ लॉस ही होता है। Shorting is only done and only done in a bearish market or if the script is bearish. चलिए अगला टर्म समझते हैं। लोग बोलते हैं हमने एक पोजिशनल ट्रेड लेके रखा है। पोजिशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है? इट इज एन अपस्केल्ड वर्जन ऑफ एन इंट्राडे ट्रेड। इसका मतलब आज मैंने शेयर खरीदा, मुझे लगा कि ये शेयर आज के दिन में भागेगा पर भागा नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उस शेयर को होल्ड करूंगा, उस शेयर में पोजीशन ले लूंगा। मतलब मैंने एक जगह ले ली उस शेयर के अंदर कि मैं उसको तब तक होल्ड करूंगा जब तक उसके दाम भागेंगे नहीं या उसके प्राइस चढ़ेगी नहीं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक पोजीशन अगर आपका इंट्राडे टारगेट मीट नहीं होता है। सपोज मेरे को लगता है 100 रुपए का स्टॉक जो मैंने खरीदा आज 110 जाएगा, पर वो मुश्किल से 101 या 102 रुपया गया एंड योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेट। सो व्हाट यू डू इज यू कन्वर्ट योर इंट्राडे ट्रेड इनटू अ पोजीशन ट्रेड। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? आप उसको कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक पकड़ के रख सकते हो एंड यू डू नॉट हैव टू स्क्वायर ऑफ the trade immediately as in case of intraday. So you can convert your intraday trades into a positional trades if your objectives are not met. चलिए आते हैं मेरे सबसे फेवरेट टर्म पे जिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूं, वो है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड क्या होता है? बेसिकली इट ट्राइज एंड कैप्चर्स द मोमेंटम ऑफ अ स्टॉक फ्रॉम अ शॉर्ट टू अ मीडियम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। So basically एक swing trade का time frame is from anywhere between 7 days to few weeks or few months. So if you are doing a swing trade or if you get a recommendation of a swing trade, it is always advisable to hold it to a target which is being given or till your objective is met. Because swing trade का main analysis is done on technical analysis like price action, candlestick, etc. सो स्विंग ट्रेड आप हमेशा तभी लीजिए जब आप अपना पैसा थोड़े दिन से लेके थोड़े महीनों तक ब्लॉक कर सकते हैं। इट इज नॉट सिमिलर टू इंट्राडे ट्रेड जिसमें सुबह डाला शाम को निकाल लिया, बट इट कैन गिव यू रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट एक्सीडिंग अ सर्टेन टाइम। जैसे कि जनरली जो मैंने अभी तक स्विंग ट्रेड में देखा है, you get your return somewhere between 3 to 4 months, or you may get it within the next 6-7 days itself. So always remember swing trade का time frame is somewhere between 7 days to few weeks or few months. Next term is margin. अब margin का मतलब क्या होता है? For example, every stock broker gives you margin on your to buy stocks. So what does margin mean? Margin का मतलब क्या हुआ? Margin का मतलब ये होता है कि आज सपोज मेरा फॉर एग्जांपल अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज में चल रहा है, हाँ? वहां पर मुझे टाटा पावर के 100 शेयर लेने हैं, पर मेरे पास 12 सपोज 125 पे स्टॉक चल रहा है, तो 12,500 रुपए मेरे पास अकाउंट में नहीं है। तो what does the broker give you? This is a facility that is given by the broker कि आप एक certain amount आप पे करिए, उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, बाकी would be paid by the broker and you can be the owner of that script. एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कुछ दिन पहले टाटा पावर का स्टॉक लिया। आई हैड प्लान टू टेक 100 एंड उस समय मेरे पास मेरे अकाउंट में 12,500 रुपीज नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ई मार्जिन क्रिएट किया या मैंने मार्जिन लिया जिसमें मुझे सिर्फ 3 या 3,500 रुपए देने पड़े एंड द रेस्ट वाज पेड बाय द ब्रोकर एंड आई गॉट अ डिलीवरी ऑफ 100 स्टॉक्स ऑफ टाटा पावर इनटू माय अकाउंट व्हिच शोज इन माय अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पूरा पैसा नहीं दिया पर आपने उस पर पूरा स्टॉक्स ले लिया। अब जब आप इसको बेचेंगे तो द ब्रोकर वुड डिडक्ट दैट अमाउंट। सपोज आपने 125 पे खरीदा, 150 पे चला गया, ठीक है, 25 रुपए आपने गेन किया। वॉट एवर प्रपोर्शन में उसने आपको मार्जिन दिया है
उतना ही प्रपोर्शन में उसका प्रॉफिट आपसे ले लेगा। सपोज आपको उसने मार्जिन 1:3 का दिया तो प्रॉफिट भी आपसे 1:3 के बेसिस पे ले लेगा। सो मार्जिन इज बेसिकली डन when you do not have adequate amount in your bank account or in your wallet and but you want to trade on a larger quantities, उस केस में आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन के रूल्स हर ब्रोकर के लिए अलग अलग होते हैं, सो प्लीज चेक विथ योर ब्रोकर वंस बिफोर टेकिंग एनी स्टॉक और एनी डिलीवरी ऑन अ मार्जिन बेसिस। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो कि हर ट्रेडर के लाइफ में या हर इन्वेस्टर के लाइफ में कभी ना कभी जरूर आते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टर्म्स, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशंस, फीडबैक हो रिगार्डिंग एनी ऑफ माय वीडियोस इंक्लूडिंग दिस, please do write in my comment box so that I can revert to your suggestions, revert to your queries, revert to your feedbacks, and it will not only motivate me to work hard to come out with such educational videos but will also give me a sense of satisfaction. हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है वेल्थ इन्फ्लुएंसर के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो I would request all of you who want to trade, who want to generate money, जो पैसा कमाना चाहते हैं, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनफैक्ट सारे फ्रेंड्स और फैमिली को बोल सकते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करें। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट चार्ज एनी मनी एंड इट इज बेसिकली अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जहां पर हर कोई अपने अपने स्टॉक बताता है एंड वी ट्राई एंड ड्रॉ प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक चार्ट ऑन इट सो दैट वी कैन ट्रेड इनटू इट एंड अर्न लॉट्स ऑफ मनी। सो if you liked my video and you want me to come up with such more educational videos, I would request you to kindly subscribe my channel, like my channel, share my channel, and do not forget to hit the bell icon so that you stay updated whenever I come up with a new video. So make sure that this channel and the content of this channel reaches to as many of your friends and families so that we all learn while we earn.